सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे भाइयों। तो भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोहित चौधरी है, जो कि मैं पिछले 8 वर्ष से कुछ गोबर के प्रोडक्ट जैसे गौकास्ट, गौ में उपला, ये जो हवन के लिए आता है काम, और बरौली वाला उपला जो होलिका दहन के लिए और ये भी पूजा पाठ के लिए काम होता है। तो पिछले 8 वर्ष से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। तो आज हम आपको इस काम के बारे में पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। कैसे गौकास्ट बनता है, कैसे गौ में उपला बनता है, कहाँ बिचता है और कैसे इसकी मार्केट की जाती है, कौन कौन सी जगह पे ये जाता है। इतनी सारी डिटेलों को आपको आज हम इस YouTube के ज़रिए आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को सुनने से पहले, देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी दे सकें। ठीक है भाइयों, तो अब मैं शुरू करता हूँ पहले गौकास्ट से। देखिए, जैसे ये गौकास्ट है, गाय के गोबर की लकड़ी, ठीक है। तो इसे बनाते कैसे हैं, एक बार आपको ऑलरेडी मैं पिछली कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। देखो, मशीन होती है, हमें इस गोबर की लकड़ी को बनाने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है। पहले शुरुआत में उस मशीन में गाय का गोबर होना चाहिए। जैसे कि जो गोबर गौ माता करती है, यानी कि जो गीला गोबर होता है, इस लकड़ी को बांधने के लिए हमें गीला गोबर चाहिए। कितना गीला गोबर चाहिए? कम से कम 35% गोबर हमें गीला चाहिए, यानी कि उसमें नमी होनी चाहिए इतनी। तो अगर ज़्यादा भी हो, 50% भी हो तो भी चलेगा, लेकिन गर्मियों में कम गीला होता है क्योंकि धूप बहुत अच्छी पड़ती है, सूखता है। तो मशीन, अब बात पहले शुरुआत में मशीन से ही करता हूँ। मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मशीन ऑटोमेटिक और मैनुअल, 2 प्रकार की मशीनें आती है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक मशीनों का भी बहुत बड़ा एक बिजनेस हो चुका है, जो कि मशीनों की क्वालिटी के मद्देनज़र देखते हुए कुछ कंपनियां मशीन ऐसी भी बना रही हैं जो कि वो नहीं तो प्रोडक्शन ही कर पाती हैं, 4 दिन चलता है। अगर थोड़ा बहुत पत्थर भी उसमें आ जाता है तो भी मशीन टूट जाती, यानी बरम जो वो टूट जाती है या मुड़ जाती है, कुछ टाइम बाद वो डैमेज हो जाती है, फिर वो कबाड़े में बेचनी पड़ती है। उनके 60, 65, 70 हज़ार रुपये नॉर्मल ख़त्म हो जाते हैं। सस्ती मशीन का बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आपको अच्छी मशीन लेनी है और बेस्ट मशीन लेनी है, मशीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो मशीन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसी मशीन लेनी है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कुछ वीडियो में। मशीन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कौन सी मशीन बेस्ट है। 85,000, 85,000 रुपये प्लस GST मशीन है, जो ऑटोमेटिक मशीन आती है। प्रोडक्शन करती है वो 8 घंटे में, प्रोडक्शन कम से कम 5 टन का कर देती है। अगर आपकी लेबर अच्छी है तो और ऊपर भी कर देगी। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको मशीन के बारे में पूरा समझा दिया है। मशीन कौन सी लेनी है, बरम कैसी होनी चाहिए, कितनी इंची बरम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम आपको देंगे एक ही बार में, ताकि आपको आगे परेशानी नहीं आए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, यानी गौकास्ट। अब हम बनाएंगे कैसे गौकास्ट। देखो भाइयों, हमने गोबर लिया, गीला गोबर। अगर सूखा गोबर है, गोबर कितने, कुछ भाइयों के ये भी सवाल आ जाते हैं बीच में कि कितने दिन पुराना गोबर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। भाइयों, अगर हमारा गोबर 3 महीने 2 महीने पुराना है तो उस गोबर को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम 30 दिन पुराना गोबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन पुराने गोबर में पानी मिलाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना पानी की ये मशीन चलेगी नहीं। ठीक है, बनाव भी नहीं करेगी, सुंदर और अच्छा पीस बनेगा गीले गोबर का ही। तो गीला गोबर हमने लेने के बाद में मशीन में डालेंगे तो लकड़ी आगे निकल के आ जाती है। 3 फुट की लकड़ी बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों फ़ायदा होता है। 3 फुट की लकड़ी बनाने का इसलिए फ़ायदा होता है, जो हमारी लेबर काम करती है, 3 फुट का पीस निकलेगा तो उसमें थोड़ा टाइम निकलेगा, तो लेबर जाएगी, एक ही बार में धर के आएगी। अगर हम 2 फुट का निकाल दें तो लेबर उसको भी धर के, लकड़ी को ज़मीन में रख के आएगी, लेबर की बचत होती है। अगर आप ठेके में काम करवाते हो तो उसमें भी बचत होती है। ठीक है, 2 काम में फ़ायदा होगी 3 फीट की। फिर तीसरी बात, जब हम सामने वाली पार्टी को माल बेचेंगे तो उसको लंबा माल चाहिए। जैसे कि भट्टे वाले हो गए, क्रिमिनेशन वाले हो गए, जो शमशान घाट वाले होते हैं, इन सारी जगहों पर लंबा माल होता है। कंपनी के बॉयलरों में भी लंबा लगाते हैं, गुटका भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो 3 फुट का माल निकालने में हमें फ़ायदा भी होता है और अच्छी भी जलती है। अब आती है बात गोल में और चकोर में। कुछ अपने भाई हैं जो गोल बनाते हैं। भाइयों, गोल में देखो, जो मेरा कहना है, आपके हिसाब से अगर आपको ऑर्डर मिल रहा है गोल बनाने का तो आप गोल बना के दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
गोल का ऑर्डर नहीं तो इतना आता है, क्योंकि मुझे भी इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। गोल का कितना ऑर्डर आता है कितना नहीं आता, बहुत नाम मात्र ऑर्डर आते हैं गोल के, चकोर के ऑर्डर आते हैं ज़्यादा। फ़ायदा गोल में है चकोर में, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। फ़ायदा है भाइयों चकोर में, ठीक है। ये एक होल भी है इसमें, ठीक है, आपने देखा होगा, ये इसमें एक होल है। अब चकोर में क्यों फ़ायदा है? गोबर, एक तो अगर हम गोल बना रहे हैं वो लकड़ी हल्की बनेगी, हल्की बनेगी तो आप नॉर्मल सी बात है भाइयों। तो चकोर में एक तो गोबर ज़्यादा लगेगा, यानी भारी लकड़ी बनेगी थोड़ी। गोल में बनती है हल्की, गोल की लकड़ी की आप वेट करेंगे तो 700 से 800 ग्राम का वजन बैठेगा, क्योंकि गोल की जो परत होती है ना, ये परत होती है, ये वो मोटाई कम होती है उसकी, ठीक है, तो इसलिए वो हल्की होती है। उसे फिर लोग यानी कि जल्दी जल जाती है, तो कंपनी हलवाई अदर जगह पे हम भी देते हैं, तो जल्दी जल जाने के कारण फिर वहाँ से अगली बार हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेबर का भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? गोल में लकड़ी बनाएंगे वो ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन गोबर की खपत नहीं होगी, यानी कि वो कम रॉ मटेरियल यूज़ होगा उसमें, ठीक है भाइयों। चकोर सामने वाली पार्टी को हम बेच रहे हैं ना, दे रहे हैं, चकोर की जो तपन है जो जलती है, बहुत तेज जलती है, ज़्यादा देर तक जलती है, क्योंकि माल रॉ मटेरियल इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है भाइयों। और अब आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट कि गाय के गोबर की लकड़ी सभी भाई, कुछ भाई बना लेते हैं, जो बना रहे हैं मैं उनका बता रहा हूँ, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ आती है? लकड़ी बिचती नहीं है। तो आज इस क्वेश्चन का भी मैं आपका उत्तर दूंगा भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। बेचने के जो इसके प्रमुख स्थान हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। तो जो बेचने के मुख्य स्थान हैं वे हैं इनके ये। इस लकड़ी का उपयोग हम दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, जो कि चूल्हे पे जो रोटियां बनाते हैं उन पे यूज हो जाती है। दलिया वगैरह गायों के लिए बनता है, या डेयरियों में जो दलिया बनता है उस पर यूज हो जाता है। अब आती है नेक्स्ट बात, हलवाई की भट्टियाँ, जो हलवाई मिठाई बनाते हैं, जैसे मेरे बरसाना में मिठाई बनाते हैं हलवाई, आप नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। तो मेरा 100 टन माल बरसाना में ही जाता है, तो सारे के सारे हलवाई, करीब 85% हलवाई इस गोबर की लकड़ी का यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है आगे, हम देते हैं शमशान घाटों पे इसको। शमशान घाटों पे 3 फुट की लकड़ी लंबी चाहिए, ताकि बॉडी पे आराम से जम सके, ठीक है। और फ़ायदा भी है एक, आज मैं आपको वो भी चीज़ बताने वाला हूँ, गोबर की लकड़ी। और कुछ आप मार्केट करने के लिए जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन किया जाएगा कि पेड़ों की लकड़ी तो 8 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है, 9 रुपये किलो है। हमने इसका प्राइस रखा है 7 रुपये किलो। 8 भी देते हैं, लेकिन हम 7 भी देते हैं। 7 रुपये किलो हम इसे बेचते हैं। तो मार्केट में शमशान घाट पे हम जाते हैं तो हम बात करते हैं, तो बात करने से पहले वो कहते हैं भाई लकड़ी ये करती है वो करती है, लेकिन लकड़ी की आपकी लकड़ी पेड़ों को काट के लाई जा रही है। पेड़ों की लकड़ी पेड़ों को काट के लाया जा रहा है, जो कि एक तो प्रदूषण वहाँ हो गया, प्रदूषण से संबंधित अगर हम बात करें तो वहाँ काट के लाया गया, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा उन्होंने कम कर दी। दूसरी बात, लाने के बाद में जलाया तो जलने के बाद में जो धुआं छोड़ेगी वो प्रदूषण कर रही है। अब प्राइस की बात आती है, वो 500 किलो में एक अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उठा के चलते हैं, दिल्ली के बहुत सारे शमशान घाट हैं जिनमें एक बॉडी में 450-500 किलो लकड़ी आराम से लगाते हैं एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए। अब मैं बात करता हूँ गोकास्ट की। गोकास्ट में आप 250 किलो में आराम से, 250 किलो में लास्ट बता रहा हूँ, मैंने बाकायदा प्रैक्टिकल करवाया है, ये नहीं है। इससे गोकास्ट संस्कार होते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो 250 किलो में आराम से संस्कार हो जाता है, ठीक है जी, ये बेनिफिट हो गया ये। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा बाकायदा एक लिखत के द्वारा, उस हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। देखो तो भाइयों, जैसे कि 500 किलो, 500 मल्टीप्लाई 8 रुपये किलो नॉर्मल लकड़ी का रेट होता है, और 10 रुपये किलो भी होता है बहुत से शमशान घाटों पे। तो हम इक्वल टू करेंगे तो 4000 रुपये आएगा, जो पेड़ों की लकड़ी के से अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने गाय के गोबर की लकड़ी का। हमारा हो जाता है 250 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, ये आएगा 1750। अब भाइयों आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, जो पैसों की भी बचत हो रही है, इसकी कितनी बचत हो रही है, पैसों की हो रही है भाइयों। तो पैसों की भी इतनी बचत हो रही है हमारी, और पेड़ों को भी हम बचाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उस गोबर का भी हम उपयोग कर रहे हैं जो गोबर आज से पहले वेस्टेज जा रहा था।
एक विकल्प तैयार हो गया इस गोबर से। तो भाइयों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो हमने आपको बता ही दिए। अब बात आती है, आगे हम बात करते हैं कि शमशान घाटों पे अब कुछ लोग तो कर रहे हैं अंतिम संस्कार, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई गोबर का है, कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं वो प्रॉपरली ये चाहते हैं हम गाय के गोबर से करें, और कुछ तो अब बात आती है जो शमशान घाट में जो अध्यक्ष और सचिव वगैरह जो भी बने हुए बैठे होते हैं, उनका सवाल ये होता है कि भाई प्रॉपर हम नहीं करेंगे, इससे थोड़ी राख होती है। मैं इसके आपको वो भी बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी इतनी ज़्यादा राख होती है जो जिससे हम नहीं कर सकते कवर। आपको मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, अगर बहुत से शमशान घाटों पे ये जवाब आता है तो आपको ये करना है जी, एक काम कीजिए आप शुरुआत में पर बॉडी पे 50 किलो लगवाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पूर्णतः संस्कार नहीं करवाना, एक शुरुआत तो कीजिए, एक आप पहल तो कीजिए, 50 किलो नहीं 40 किलो से शुरुआत कीजिए। उसी शमशान घाट पे आपके 2-3 दिन तक आपको आपका माल लगने लगेगा, ठीक है जी। क्योंकि आप देख सकते हैं एक शमशान घाट पे एक दिन में बॉडी आती है, एक दिन में आती नहीं, एक महीने का हम वो निकाल के चलते हैं, एक महीने में जैसे 500 बॉडी आती हैं, 550 किलो से शुरुआत किया, 500 मल्टीप्लाई ये आपका हो गया करीब 25,000 हो गया, 25,000, ठीक है जी। ये हो गया आपका 25,000, यानी 25 टन लकड़ी आपकी एक शमशान घाट पे लगी, जब ये 25 टन लगी, ठीक है। जबकि कब लगी है, जब सिर्फ आपने 50 किलो का अंतिम संस्कार करवाया। अगर आपका पूरा यानी कि पूरी बॉडी का संस्कार होता है तो आपकी जो वो होगी 500 मल्टीप्लाई, आपका ये हम हटा देते हैं 500 मल्टीप्लाई 250 इक्वल टू करेंगे हम, तो इसका आएगा भाई टोटल 1,25,000 kg आपका एक महीने का ओवरऑल एक शमशान घाट पे ये निकला 1,25,000, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है, अब हम उसकी बात करते हैं। अब हम आपको प्रॉफिट का बताएंगे कि 1 किलो गोकास्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा। एक महीने में एक मशीन से अगर बिजनेस आप करते हो गोकास्ट बनाने का, पेड़ों को बचाने का, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है अगर आप तरीके से काम करो कि लॉस आ जाए। 8 साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं आया तो आपको क्यों आएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। तो भाइयों, ये गोकास्ट है अपनी। अब बात आती है 1 किलो गोकास्ट बनाने का खर्चा, कितनी लेबर लगी, कितनी बिजली लगी, कितना अदर खर्चा हुआ, कितने रुपए का इसमें गोबर लगा और कितने रुपए में ये बिची। पहले हम आपको अब बनाने का खर्चा बताते हैं इसका। देखिए भाइयों, अब आती है बात बनाने की। 1 किलो लकड़ी, ठीक है, यानी 1 kg लॉग्स, ठीक है भाइयों। तो 1 किलो लकड़ी को बनाने का जो खर्चा है, 1 किलो गोबर का जो प्राइस है, गौशाला से जो गोबर आता है वो आता है 0.30 पैसे kg, ठीक है जी, 0.30 पैसे। अब बात करेंगे गोबर में नमी भी होती है, तो 2.5 किलो गोबर में 1 किलो लकड़ी तैयार हो पाती है नमी की वजह से, क्योंकि उस गोबर में नमी भी आती है। तो 30 दूनी 60 पैसे, 75 पैसे में आपका गोबर लग गया ये 0.75, यानी 75 पैसे तो आपका खर्चा हो गया ये 1 किलो गोबर, यानी कि 1 किलो गोकास्ट बनाने में 1 kg गोबर लकड़ी बनाने का खर्चा वो आया आपका 0.75, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि 0.75, ठीक है, इतने का हो गया गोबर, ठीक है। अब बात आती है लेबर की। 1 रुपये का लेबर का चार्ज लग जाता है 1 किलो गोकास्ट बनाने में, 1 रुपये लेबर, ठीक है जी। अब आती है बात इससे आगे बिजली, 0.10 पैसे बिजली का, ठीक है भाइयों। तो ये बिजली का हो गया।
अब बात आती है लकड़ी को लोड करने का और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भेजने का। 100 किलोमीटर से लेके 130 और 40 किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं 1 रुपये 10 पैसे में। ठीक है, तो 1.0 ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आती है बात इससे आगे लकड़ी को लोड करने का, और अब बात आती है लोडिंग पे और उस लकड़ी को बदलने का वैसे मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया है 1 रुपये में, लेकिन लोडिंग का आता है हमारा 0.10 पैसे का लीवर लोडिंग। ठीक है जी, अब इसे हम टोटल करते हैं। ये 10 पैसे यानी 1 रुपये 20 पैसे हो गए, 1 रुपये 30 पैसे हो गए, 2 रुपये 30 पैसे और 75 पैसे, ये होगा 3 रुपये 5 पैसे। 3 रुपये 5 पैसे यानी कि 0.5। ठीक है भाइयों, यानी 3 रुपये का हमारा खर्चा आया। अब हम अदर खर्चे की बात करते हैं। अदर खर्चा हमारा कितना आएगा? अदर खर्चा हम मान के चलते हैं जैसे कि हमने कोई लड़का ऊपर छोड़ रखा है अपने प्लांट के ऊपर, ठीक है, और अदर खर्चा हम ज़मीन का रेंट हो गया और अदर खर्चे हो गए। अदर खर्चे हम इसमें जोड़ देते हैं 45 यानी कि 45 पैसे। 45 पैसा हो गया हमारा अदर खर्चा, 45 पैसे, 0.45 पैसे, ये हो गया अदर खर्चा। ये टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये आएगा टोटल 3 रुपये 50 पैसे। ठीक है भाइयों, अब ये 3 रुपये 50 पैसे आया। अब 3 रुपये 50 पैसे में आपका खर्चा आ रहा है कितना? ये तो होगी आपकी लागत। अब हम आपको बात करेंगे बेचने का। 7 रुपये में आपका बेच रहा है, 7 रुपये। ये बेचा आपका, तो आपका 3.5 रुपये बचा पर केजी पे। आपको पूरा प्रॉफिट आधे का हो रहा है इसमें, यानी कि आपको 3.50 पैसे यानी 3.5 रुपये आपको 1 किलो में बचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आप एक दिन में कितना माल बना सकते हो? 1 किलो का तो मैंने आपको बता दिया। एक दिन में आप गीले गोबर की बात करें तो आप 5 टन माल निकाल सकते हो, और सूखे की बात करें तो 2 टन आप बना सकते हो। ठीक है भाइयों, तो 2 टन यानी 2 टन माल आपने बनाया, 2000 केजी। ठीक है भाइयों, तो 2000 केजी हमने बनाया, तो 2000 × 7, तो हम इक्वल टू यानी कि 2 सत्ते 14,000 रुपये। 14,000 रुपये का हमारा एक दिन का पूरा माल बना। अब हम खर्चे की बात करते हैं, एक दिन का खर्चा कितना आएगा? ये तो हमारा ओवरऑल ये हो गया कि पूरा माल बिका इतना। अब हम इससे नीचे बात करते हैं, यानी कि 3.50 मल्टीप्लाई आधे की लागत आई भाइयों 7,000 रुपये। अब आपकी बचत हुई 7,000 बचत। 7,000 रुपये की आपको सीधी बचत होगी। यह आपका हो गया एक दिन का, एक मशीन का, जबकि आपने 3 लोगों को रोजगार भी दिया, आपका भी प्रॉफिट हुआ, उन 3 लोगों ने भी अच्छा कमाया आपसे, और गौशाला को भी फायदा हुआ, उनका गोबर बेचा, उनका गोबर यूज में आया, उन गौ माताओं के लिए एक हरे चारे की अच्छी व्यवस्था होगी उस पैसे से, जिस पैसे से गोबर आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, जो पेड़ कट रहे थे उन पेड़ों की लकड़ी की जगह इस गोबर की लकड़ी का उपयोग हुआ, जो कि पॉल्यूशन को रोकने में बहुत बड़ा सहयोग रहा इस गो कास्ट का। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ, बंद कर दे ना, बंद मत करिए, रुक जा 1 सेकंड में। बंदे लाल ही ले रहे हैं या कच्चा भी जब बैठ जाएंगे सीमा है एकदम। स्लाइड के पट्टे ले तो सीमा चल छोटका ये रुक रही है तो ताकत तो नहीं चला रही है। एक बार मारे नहीं सुनता ले लमाई यार
क्या बता रहे हो? इतना हमारा पेड़ कटने से बची। बंदे लाली लेक चले जा भैया, भीतर मत बैठे ना एक देर में। परेशान मत दे, तेरे 10-5 मिनट तो वीडियो नहीं जा रहा सख्त भीतर अभी दम में दो काम है यो ना ही पियो। हाँ तो पर एक कौन है तेजा यहाँ? चल जा तू, चले जा। मुंह तक आ जा, मुंह दिमाग को कैलकुलेटर लगा ले तो फटाफट से इधर पड़ रहा है। ठीक अब जाइए। इतना फायदा हुआ, जो पेड़ कट रहे थे उन पेड़ों की लकड़ी की जगह पे इसका वो गौकास्ट का उपयोग हुआ, एक विकल्प तैयार हो गया। गौशाला को फायदा हुआ, पेड़ कटने से बचेंगे और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। एक महीने में आप कम से कम 50 टन गौकास्ट तो बना ही सकते हो। अगर छुट्टी भी करके चलते हैं 4 दिन की, आप 50 टन माल बना सकते हो। 50 टन माल आपका 50 टन 7000, ठीक है, नहीं यानी 3.05 यानी 50 इजक्वल टू कम से कम आपका वैसे बैठेगा तो ये 175 के आसपास बैठेगा, लेकिन आपका 1.5 लाख रुपए का महीना ज़मीन का रेंट काट दो आप इसमें, और अदर खर्चे काट दो, अपने खर्चे काट दो, 1.5 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया इस बिज़नेस से। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है इस बिज़नेस में, एक मशीन लेनी है, उस मशीन के साथ साथ में कुछ आपको और अदर चीज़ें चाहिए। ज़मीन चाहिए आपको कम से कम 600 गज ज़मीन चाहिए कम से कम, और आपको एक तसला चाहिए, एक फावड़ा चाहिए, वायर चाहिए, और गोबर चाहिए, और आपको लेबर चाहिए, ठीक है। आप एक बिज़नेस से इतना कमा सकते हो। उसके साथ साथ में ओवरऑल आप इंडिया के जो पेड़ कट रहे हैं अपने भारतवर्ष में, ऑक्सीजन की लॉकडाउन में कमी हुई थी, तो उस ऑक्सीजन को बचाने का भी एक कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। अब बात आती है, कुछ भाई बना लेते हैं, उनको बेचने में दिक्कत आती है, तो भाइयों मैं आपसे ये चीज़ कह देता हूँ, देखो अगर बेचने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर किसी का माल नहीं बेच रहा, अगर मेरे कवर्ड में है वो एरिया, तो मैं आपका माल भिजवा दूंगा, ठीक है। ओवरऑल आप जितना माल बनाते हो तो आपको मैं इतना सपोर्ट कर सकता हूँ, आपके पूरे माल को भिजवाने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। अगर आप मेरे कवर यानी मेरे एरिया में आ रहे हो, तो जैसे कि मेरी वहाँ तक पहुँच है, मैं आपके ऊपर एक वीडियो भी डाल दूंगा, जो कि आप उस आपकी जो गौकास्ट रहेगी, आपकी तरफ से जो ऑर्डर रहेगा उस जगह पे गौकास्ट मैं खुद अपनी नहीं दूंगा, आपकी दिला दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इतने ऑर्डर हैं, मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा माल तो, मैं अपने माल को बेचने की बात करूँ तो मेरा माल तो करीब 7 राज्यों में मेरा माल जाता है, ठीक है। तो मैं 7 राज्यों में दे रहा हूँ, तो भाई 29 राज्य हैं। अगर 29 राज्यों में अगर आप धीरे धीरे हर ज़िले में 2-2 प्लांट लगे ना, 3-3 प्लांट लगे, तब भी हम अपने ज़िले में होने वाली खपत लकड़ी की उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ठीक है। एक एरिया, एक जगह चुन लीजिए, एक लाइन अपनी ऐसी पकड़ लीजिए, हमें इस जगह पे माल देना है, ठीक है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते आप, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको परेशानी आती है, नंबर मेरा 8685844039 नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे मैं बात करूँगा, आपके लिए मैं टाइम दूंगा, क्योंकि एक हम गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें प्रकृति से प्रेम है भाइयों, हमें जो सबसे बड़ा प्रेम है ये है, हमें गौ माता और अपनी प्रकृति से प्रेम है। तो हम अपनी गौ माता और प्रकृति को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि हम इन पेड़ों को बचाएं। कैसे बचा सकते हैं, जितने भी उपाय होंगे, लगाने का भी हम कार्य करेंगे, उनको बचाने का भी हम कार्य करेंगे, उनकी जगह पे विकल्प तैयार करके, जो विकल्प हमने तैयार किया है इस गौकास्ट का, उस विकल्प के जरिए भी हम इन पेड़ों को बचाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इस मुहिम को चलाइए भाइयों। जिस भाई का जो भी क्वेश्चन हो बेझिझक होकर मुझसे कमेंट पे कर सकता है, और व्हाट्सएप नंबर मेरा भी यही है जो मैंने अभी बोला है, इसके ज़रिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन हो ओवरऑल, कोई सभी आपकी मदद की जाएगी जो मेरे उसमें होगी, ठीक है भाइयों। आपको मेहनत करना है, आपको एक बिज़नेस भी दे रहा हूँ और एक पेड़ों को बचाने का वो भी दे रहा हूँ मैं, आपको सेवा का भी मौका दे रहा हूँ मैं, आपको लोगों को रोजगार देने का भी मैं मौका दे रहा हूँ आपको। इस मौक़ों को ना गंवाएं आप, और काम करें ताकि वृक्ष बचें, गौ माता बचे। गौ माता का आप जानते ही हैं। तो
इसी बात को हम यही समाप्त करते हैं। आपको मैंने पूरा समझा दिया है, कहीं पे भी अगर मेरी कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा है। तो भाइयों उसके लिए क्षमा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको मैं एक दो प्रोडक्ट्स को बारे में और बताना भूल गया था, थोड़ा आप बता देता हूँ। ये है गोमेय उपला भाइयों, इसके बारे में भी थोड़ा आपको मैं अभी बता देता हूँ। गोमेय उपले का भी अपना कार्य है, जो कि यह पूजा पाठ के लिए कार्य चलता है, पूजा पाठ में काम आता है। इसमें हमने कुछ हवन सामग्री वगैरह मिला रखी हैं जो कि पूजा पाठ के लिए। आपने मेरी कुछ पहली वीडियो भी देखी होंगी, जो कि मैं हवन की लकड़ी बनाते टाइम हवन के लिए लकड़ी में कुछ मिलाता हूँ जो सुगंधित होती, वातावरण को शुद्ध करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ये। तो जिस भाई को गौकास्ट चाहिए भी, गौकास्ट का काम करना हो, गोमेय उपले का काम करना हो या गोमेय उपले चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ये है अपना, ये भी उपला है, एक बड़ा वाला उपला है। ठीक है, इसका भी अपना काम है, लोगों को हमने रोज़गार भी दे रखा है, अपना भी अच्छा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, गौकास्ट आपने देख ली होंगी। तो आपको सब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं भाइयों। सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की, राधे राधे, सेवा करिए, जय गौ माता की।